कि जो ये गुलिया खाप है उसमें कुछ पद है आपका? ना कोई पद नहीं है। पद के हम नाग भाई हैं जो सारे बैठे हैं बराबर है। आम आदमी। इतनी है मैं 30 की, इतनी इनकी है, इतनी हमारी है। कोई विचारों से बड़ा हो जाए हमारे जी से निठल दो जीरो पे। नमस्कार साथियों, केजीवी न्यूज़ लाइव पे आप सबका स्वागत है। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बादली विधानसभा में बैठे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं और भाई चुनाव पे चर्चा पूरे ज़ोरों शोरों से है। तो ग्रामीणों से आपकी बात कराएंगे और पूछेंगे कि जो गुलिया खाप का जो मैटर है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। आज इन सभी बुजुर्गों से जानना चाहेंगे कि ये जो गुलिया खाप है इसका प्रधान कौन है, कितने गाँव आते हैं, कितनी वोट हैं और बादली के आसपास का कितना दबदबा है गुलिया खाप का। तो नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। शुभ नाम जी? सतवीर सिंह, गांव बादली। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो आपकी जो गुलिया खाप है उसका थोड़ा विस्तार से बताओ। बताओ क्या पूछोगे? प्रधान के बारे में पूछे, वोट के बारे में बताओ पहले। नहीं, पहले तो ये बताओ कि कितने गांव हैं इसमें? हमारे 24 के साथ 6 गांव और लग के 30 बोला जाता है। अरे सुने, 30 बोला जाता है और 65-70 हज़ार के दरमियान वोट हैं। अगर 50 हज़ार भी रहे पॉल होती हैं। एक मिनट। इनका कहना है कि जो गुलिया खाप है उसमें 24 गांव हैं, उनका जो बेस है जो 24 गांव से है प्लस 6 गांव और ऐड हो जाते हैं, टोटल 30 गांव माने गए हैं। 30 गांव को तीसा बोलते हैं यहाँ पे हरियाणा में। गुलिया खाप में जो गुलिया तीसा के नाम से फेमस है वो 30 गांव में जाट बाहुल्य वोटर है शायद, और टोटल ये कह रहे हैं कि 65 से 70 हज़ार वोटर हैं। ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल निश्चित ऐसा ही है। तो 70 हज़ार या 65-70 हज़ार वोटों में से आने वाली 5 तारीख को जो मतदान होगा तकरीबन 45-50 हज़ार वोटिंग हो जाएगी। देखो उम्मीद के ऊपर तो दुनिया कायम है। हम भी समझते हैं भाई हमारा आज़ाद उम्मीदवार गो भगत, ईमानदार, करेक्टर का बढ़िया, इससे बढ़िया था हरियाणा मेरा ख्याल। अगर आज टोटल 10 हज़ार से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, सबसे बेहतर है। और रही हाँ उम्मीदवार के ऊपर बाद में आएंगे, पहले तो गुलिया खाप का ही क्लियर करते हाँ हैं। हाँ बोलो। तो 50 हज़ार वोटर्स हैं गुलिया खाप के अंदर, काफ़ी दबदबा है, काफ़ी ताकत है गुलिया खाप की। खापों का कई वो बोलते थे कि आज इतना दबदबा नहीं है, लेकिन आज भी यही दबदबा है गुलिया में, क्योंकि ये जो जाटों का एक गोत्र है गुलिया, और सारे भाईचारा इकट्ठा हो जाता है, बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं और सारे 30 गांव में गुलिया गोत्र ज़्यादा है या 2-3? गुलिया का ज़्यादा है। बाकी जिस तरह हमारा ये गोवाना है, माजरी अलग गोत्र से हैं। इनमें कौन सा गोत्र है? किसी में ब्रह्मांड है, किसी में बाल्याण है, किसी में मराठी हैं, किसी में देश ये धनखड़ है, इस किस्म से हैं। बाकी हमारे प्लस ये 24 के साथ चलते हैं पैरेलल। और 70 हज़ार के करीब वोट है। अगर 50, 48, 45 भी होगी तो मेरे ख्याल करे हम अच्छे उसमें हालात में मार्जिन ठीक है। आज के टाइम पे जो गुलिया खाप का प्रधान कौन है जी? भाई गुलिया खाप का प्रधान तो ये 24 की हमारी पंचायत हुई थी सौंधी में, वहाँ उसने सुनील ने बढ़िया बात की, बढ़िया दिल खोल के बात करी, सभी भाइयों को आह्वान किया कि भाई जीते भाई आज़ाद उम्मीदवार है, इसकी मदद करो तन मन धन से। 36 बिरादरी इलेक्शन चलेगा, एक से नहीं 36 बिरादरी से। तो खाप का प्रधान कौन हुआ? जो क्लियर जो लोगों के हमारे जीते भाई के साथ है खाप का प्रधान वो है। अच्छा, मतलब इसमें प्रधान का कोई इलेक्शन नहीं होता? यहाँ करते हैं, ये हमारे गांव कराया करते पहले। अब तक ये कई जगह 2-2 प्रधान होने लगे। एक परंपरा बदल दी, एक गुटबाजी बन के 2 भी हैं, कई 3 भी हो सके हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो प्रधान है वो परंपरा से आता है, जैसे अब प्रधान है वो जब हटेगा तो दूसरे को ऐसे बोल देगा ये प्रधान है। हाँ, अगर दूसरे को नॉमिनेट करना होगा तो पंचायत बुलाई जाएगी, उसके बाद में जो पंचायत फैसला लेगी उसको चुन लेगी। ये परंपरा है हमारी। कुछ उनका कुछ लेटर हेड भी होता होगा कि वैसे ही? भाई लेटर हेड तो मैंने तो देखा ना होगा, कार्यालय देखा ना, लेटर हेड देखा ना, पैड देखी ना, स्याही देखी, मैंने कुछ नहीं पता। वैसे जो परंपरा है पुराने जमाने की, जो चाचा ताऊ भाई पंचायत में बोल देते थे ये प्रधान है तो वो प्रधान बन जाए। नहीं, वो तो लेटर पैड तो होता ही होगा। बाकी ये थोड़ी है कि भाई ये बच्चों के पहली का कायदा है, एक अरब देख कर पैड के भगा दिए, ये थोड़ी। हाँ तो होगा, लेटर हेड तो जरूर होगा। वो तो होगा, उस बात पे छोड़ दो ना, लेटर हेड आप मुद्दे की बात करो। नहीं, सबसे मेन मुद्दा तो यही है ना कि वो कह रहे हैं कि वो जो विनोद प्रधान जी हैं वो कुलदीप वत्स फिर के वही साथ- आ गया। आप इस सरकार के बारे में बात करो ना। महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, ट्रांसपोर्ट की क्या हालत हो रही है, बिजली की क्या हालत हो रही है। और यहाँ नीचे से आशा वर्कर से लेके मिड डे मील वाली, ये अपनी आंगनबाड़ी टीचर,
यानी कि महकमा कोई नहीं छोड़ा, इवन ये सरपंच उनको भी घसीट कर मारा। सारा महकमा इसके खिलाफ है। कौन जय बोल रहा है? चंद आदमी जय बोल रहे हैं। मीडिया, कुछ मीडिया उनके साथ चल रहा है कंधे से कंधा मिला के। वो आपको ही पता, सबको पता क्यों चल रहा है। किसके साथ? इसके गवर्नमेंट के साथ, जिसकी पावर में। के साथ। मैं व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा, मैं तो जो उसका कह रहा हूँ जो पावर में है उसके साथ चल रहे हैं। अगर यहाँ किसी को खांसी होगी तो वो ये नहीं कहेंगे यहाँ खांसी होगी, वो तो बोले एक और किसी की आवाज़ थी। ये मीडिया ऐसा काम कर रहा है। तो अभी जो आज का माहौल है, जो आपका बादली गांव का जो रुझान किस साइड में है? बादली गांव का तो रुझान ये समझ लो इलेक्शन से पहले क्लियर हो जाएगा, एक तरफ जीते की तरफ जा रहा है। आज अभी 20-22 दिन बचे हैं। हाँ। आज अगर इलेक्शन हो तो ज्यादातर गांव जीते ठेकेदार को वोट करेगा। बिल्कुल निश्चित, ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। कितना 65-70% या ज्यादा? 70 ने भी कूद सकता है। चंद आदमी है, उनका तो काम ही ये है, आज से नहीं 67 से उनका काम है। इधर उधर हमारे गांव की तो कुछ नीति ऐसी रही है, गांव का खड़ा हो जा, उससे कुछ आदमी खिलाफ जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ना, वो 10-15% से तो कोई वो बनाएगा, नहीं होता, हाँ। लेकिन जो मेजोरिटी है गाँव वासियों की, वो जो रुझान है वो अजीत जी के साथ में है। हाँ, वो इसके साथ में है। और सरकार की बता दूं, आज तक कितनी नौकरी दी हैं, सब पेपर लीक होते रहे। जब आखिरी चरम सीमा पे बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं, फिर वो रिजल्ट आता है, फिर स्टे हो जाता है, फिर आगे भर्ती निकालते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, तैयारी करके बच्चे का मनोबल ख़त्म कर दिया इस सरकार ने। क्या करेंगे? ये कि तो कौशल्या योजना, की तो सोशल योजना, की तो बतेरी योजना, कहाँ से लेके आए? ये सरकारी नौकरी देता नहीं। ये पैया चावल ये चून दिए पास तेल दिए पास थोड़ी है, ये लोगों को बहका रखा है, जगड़ दिया इनने। तो सपोज करो कि पब्लिक का साथ रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद से अगर जीते ठेकेदार विधायक बन गए, हाँ, तो वो आगे अपना मतलब किसको सपोर्ट करें, बीजेपी को या कांग्रेस को? भाई ये तो उस टाइम समय बताएगा। क्या बता कौन से को किसकी तरफ जाना पड़ जाए। जरूरत तो सबको पड़ेगी। जहाँ इसको थोड़ा ठीक इज्जत मिलेगी वहाँ जाओगे। हम भी कहते हैं इस बात को। पहली बात तो ये कामयाब हो, उसके बाद आगे क्या समय बताएगा। वो बाद में फैसला लेंगे सब मिल बैठ के। इससे आपके हिसाब से राज के साथ जाना ठीक रहेगा या फिर बीजेपी को इग्नोर ही करना बढ़िया? राज के साथ तो जब होगा ना, जब दोनों धड़े बराबर तुल जाएंगे। किसके राज बता रहे हो आप? वो तो समय बताया किसके साथ ज़्यादा है और कौन इसको ज़्यादा अहमियत देगा, इज्जत देगा। नहीं, एक तो ये पहले ही क्लियर है कि भाई राज में कोई भी आए, चाहे बीजेपी आए तो हम राज के साथ बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस आए तो कांग्रेस के साथ जाएंगे। हाँ, ये तो ये क्लियर नहीं, हम तो चाहते हैं राज के साथ जाओ। इन बच्चे हल्के काम हो, जो पीछे पिछड़ गया उसको कवरिंग करने के लिए ये जरूरी है राज के साथ जाना। राज के साथ जाएगा, राज के साथ। क्योंकि अब कुलदीप वत्स से कोई भी सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं हमारी सरकार ही नहीं है, मेरे पास ग्रांट नहीं है, तो मैं कहाँ से विकास करा? नहीं, ग्रांट तो ये कोई बच्चे वाली बात थोड़ी है। विधायक की ग्रांट दीपक भाई आपको ही पता है सालाना 5 करोड़ की है। अब ये जानबूझ के किसी को अगर पागल बनाने वाली बात है वो ठीक है। ये जनता बहुत सियानी है, बारीकी से देख रही है। एक माता का चश्मा है, अगर वो बारीक एक एक चीज़ को बता दे, वो सब चश्मा गोज में डाल रहे हैं ये, और वो समय आओगा जो बता देंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि 20 दिन के बाद जब एन पीक पे होगा, जब ये चुनाव हो, तो क्या ये जाट वर्सेस ब्राह्मण में बदल जाएगा? ना, ये हमारा 36 बिरादरी का इलेक्शन है। ये इकट्ठा है, ये भरम फैलाने वाली बात है। जातिवाद वो फैलाते हैं, ऊपर से मेरी बात सुनो भाई, जातिवाद वो फैलाते हैं। अभी रेलवे का एक चेयरमैन बनाया सेंटर ने, क्या उन्हें इसने सेंटर ने क्या कहा, भाई ये पहला दलित आया है चेयरमैन पद में। अरे दलित उसको जाति पूछ रहा है क्या? चेयरमैन बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये स्टेज पे खड़े हो क्या कहेंगे अखबार में, ये दलित है, ये दलित है। अब कुरुक्षेत्र आया प्रधानमंत्री, बोला दलित सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भरम तो ये फैलाते हैं। प्रधानमंत्री होते झूठ बोलता है। नहीं, कहीं ना कहीं तो कुलदीप वत्स भी तो ये कहा था कि मैंने ब्राह्मणों का कोटा से मैं अपनी टिकट लिया है, वो भी तो फिर ब्राह्मणवाद फैला रहा है, ब्राह्मणों की वोट को कह रहा है कि मेरे पास आएंगी सारी। भाई साहब दीपक, हम इस बात पर नहीं जाना चाहते। हमारी वोट हैं जो भी हमारे 36 बिरादरी गांव के हैं, हम इलेक्शन साथ मिलकर चलेंगे सारे के भाई, और सारे मतदान करेंगे। अच्छे मार्जिन से जिताने का हम अपील करेंगे लोगों से, ताकि ये हल्के का भला हो उसके। और ये जो पिछड़ापन है, नौजवान हमारे घूम रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की हालत देख लो क्या हो रही है। निजीकरण कर दिया और नए नए वो दे रहे हैं, वो परमिट दे रहे हैं प्राइवेट को।
बस में बैठ जाते हैं, सीनियर सिटीजन का किराया लगता है। अब ये क्या कहेंगे, नीचे उतर ले, इनका बोलने की भाषा क्या है, नीचे पड़, ये कोई तरीका नहीं है। आरटीए सुनता नहीं, ये जीएम नहीं सुनता, किसके पास जाएंगे फिर? ये वोट के हकदार हैं क्या? नहीं, और रैया डावड़ा काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं जाटों के, वहाँ पे गए तो अंदर खाने की बात चल रही थी, यार ब्राह्मणों की 10,000 वोट हैं। कुलदीप वत्स कह रहा है कि मैं ब्राह्मण कोटे से लिया, जाटों की 1 लाख वोट है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहीं ना कहीं हमारे साथ दुबात करी कि 1 लाख वोटों को इग्नोर करके ब्राह्मण को टिकट दे दी। दीपक भाई, उस पर फिर मत जाओ, जात पात मत जाओ। वो क्या कह रहे, हम उस पर नहीं जा रहे, वो उसकी अपनी भावना है, वो क्या कहना चाहता है, क्या करेगा क्या नहीं। हम तो 36 बिरादरी का इलेक्शन हमारा ही जीते भाई का, हमारे गाँव बैठा है, गाँव गवांड का, वो भरम फैलाने वाली बात कर रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ सब भाई बराबर हैं, सबकी वोट में दम है। तो ये भाई बातें आपने सुनी कि जो गुलिया खाप के बारे में जो असमंजस्य की स्थिति थी वो इन्होंने क्लियर कर दी है कि 30 गांव में तकरीबन 75,000 वोट है, 50,000 के करीब पोलिंग होगी और ज़्यादातर 70% जीते ठेकेदार जी के साथ है ये गांव आज के माहौल को देखते हुए। लेकिन अभी इलेक्शन को 20 दिन बाकी हैं, तो हर पल, हर सेकंड, हर दिन इलेक्शन चेंज हो रहा है। समय के साथ आपको बताएंगे कि रुझान किस साइड है और कौन दमदार स्थिति में जीतने की स्थिति में पहुंच गया है। अभी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।